हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 5 के सिलेबस को। ये C11 है और इसमें आपको पढ़ना है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है किसी भी पैथोजेन को रेसिस्ट करता है एंट्री के लिए, दैट इज़ कॉल्ड आवर इम्यूनिटी एंड स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक आइडिया लेना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है ये सब जानना आपको है। नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है सेल एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन कौन से हमारे बॉडी के सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन सा हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इम्यून सेल। तो टाइप्स ऑफ इम्यून सेल में आप जानते हैं हम लोगों के पास क्या WBC सेल है। तो WBC सेल क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में टेक पार्ट करता है। ठीक है, लिम्फाइड है एंड माइलोइड है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इम्यून सेल में हमारे पास NK सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना आपको है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन हमारे पास बोन मैरो है और हमारे पास बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो है और थाइमस हम लोगों के पास है। सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में इनसे जो बना हुआ लिम्फोसाइट है वो अल्टीमेटली सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में जाएगा। तो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन हमारे पास कौन कौन सा है, तो टॉन्सिल है, पेयर पैचेस है, अपेंडिक्स है, स्प्लीन है, ये सब हमारे लिम्फ नोड है, ये सभी हमारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि ब्लड के थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो यहाँ पर हम लोग जानना है पहले क्या एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आया हो उसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। तो एंटीजन कैसा होता है, किस नेचर का होता है वो जानना है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका मतलब है एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब है एंटीबॉडी। तो हम लोगों को एंटीबॉडी का टाइप पढ़ना है, किस तरह के एंटीबॉडी होते हैं। IgE होता है, IgG होता है, IgD होता है, ठीक है, IgM होता है, IgE होता है। ठीक है, उस एंटीबॉडी का हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर और उसका हम लोग को फंक्शन पढ़ना है कि उसको फंक्शन कैसे करता है। नेक्स्ट पढ़ना है जनरेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है और उसकी डाइवर्सिटी क्या क्या है। नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को फंक्शन ऑफ बी सेल। तो जो एंटीबॉडी जो बनता है वो बेसिकली बनता है किससे, बी सेल से बनता है। तो बी सेल कैसे फंक्शन करता है वो जानना हम लोगों को है। नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है, तो हमारे ब्लड में ही वैरायटी ऑफ प्रोटीन मिलते हैं। जब जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन की एंट्री होती है तो वैरायटी ऑफ प्रोटीन जो होते हैं एक के बाद एक आपस में जुड़ जाते हैं और वो जुड़ करके हमारे अंदर जो आए हुए पैथोजन है उसको किल कर देता है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है MSC मोनोहिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग को जानना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। जब हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल है उस एंटीजन का कैसे करता है प्रोसेसिंग और कैसे वो प्रेजेंट करता है हमारे बाकी अदर इम्यून सेल्स के पास ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और उसको वो किल कर दे, वो पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को है यहाँ पर फंक्शन ऑफ T सेल्स। तो थाइमस ग्लैंड से बनने वाला जो सेल्स है वो क्या है, T सेल्स है। T सेल जो होते हैं एक होता है T हेल्पर सेल, एक होता है T किलर सेल, एक होता है T सप्रेसर सेल और एक होता है T मेमोरी सेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ना है, फिर देन हम लोग को पढ़ना है एलाइजा टेस्ट पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है वो किसका है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का है। ठीक है, तो आप इसके लिए बेस्ट बुक तो क्यूबे की है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये सिलेबस आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।